नमस्ते दोस्तों, आज हम समझेंगे दो मुख्य टकरावों का कारण, समय रेखा, हथियारों की ताकत, कौन किसका साथ दे रहा है और इसका ग्लोबल असर। इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। 1948 में इराक ने पहले अरब इजराइल युद्ध में हिस्सा लिया और 1967 व 1973 की दो बड़ी लड़ाइयों में भी शामिल रहा। 1981 में इजराइल ने ऑपरेशन ओपेरा के तहत इराक के तुवैथा रिएक्टर को नष्ट कर दिया। 1991 में इराक ने स्कड मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया, लेकिन इजराइल ने अमेरिकी दबाव में जवाबी कार्रवाई नहीं की। 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान में परमाणु और सैन्य ठिकानों पर पहली हवाई स्ट्राइक की, जिसमें कुछ शीर्ष वैज्ञानिक भी मारे गए। इसके जवाब में ईरान ने इराक और इजराइल पर मिसाइलें दागीं, जिन्हें अमेरिकी और इजरायली हवाई रक्षा प्रणालियों ने इंटरसेप्ट किया। अब तक कुल 12 दिनों की लड़ाई में लगभग 974 लोग मारे गए, जिनमें 387 सामान्य नागरिक और 268 ईरानी सैनिक थे। 24 जून 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा रूस और कतर की मध्यस्थता से दोनों पक्षों के बीच मामूली सुलह का ऐलान किया गया। इजराइल का दावा है कि ईरान गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार विकसित कर रहा है, जिसे वह अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। इसी वजह से इजराइल समय समय पर ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला करता रहा है। हाल ही में जून 2025 में इजराइल ने ईरान की नटांज और फोर्डो जैसी परमाणु साइटों पर हवाई हमले किए, जिससे तनाव काफी बढ़ गया। ईरान पूरे मध्य पूर्व में कई शिया मिलिशिया को समर्थन देता है, जैसे कताइब हिजबुल्लाह इराक, हौथी यमन, हिजबुल्लाह लेबनान और हमास गाजा। इजराइल इन समूहों को सीधा खतरा मानता है, क्योंकि ये रॉकेट, ड्रोन और मिसाइल हमले करते हैं। इराक की भूमि का उपयोग इन मिलिशियाओं ने इजराइल पर हमले के लिए किया, जिसके कारण इजराइल ने इराक के अंदर भी हवाई हमले किए। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार है और उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग को सपोर्ट करता है। ईरान अमेरिका के इस हस्तक्षेप को अपने खिलाफ साजिश मानता है। इजराइल के चारों ओर ईरान समर्थित समूह लेबनान, सीरिया, गाजा, इराक मौजूद हैं, जिससे इजराइल को घेरेबंदी का डर है। इसी कारण वह पहले ही हमले की नीति प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक अपनाता है। दोनों देशों में अंदरूनी राजनीति भी संघर्ष को भड़काती है। इजराइल में कट्टरपंथी सरकार है, जो सुरक्षा पहले की नीति पर चलती है। वहीं ईरान में कट्टर धार्मिक सत्ता है, जो इजराइल को जायोनी शासन कहकर नकारती है। नतीजतन यह संघर्ष अब सीधे युद्ध से ज्यादा एक प्रॉक्सी वॉर बन गया है, जिसमें इराक, सीरिया और लेबनान जैसे देश युद्ध भूमि बनते जा रहे हैं। जब इजराइल और ईरान की सैन्य शक्ति की बात आती है, तो ईरान के पास 1,93,000 सक्रिय सैनिक हैं और 5,53,000 रिजर्व सैनिक हैं। इनकी सेना मुख्य रूप से रूस, अमेरिका और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से हथियार आयात करती है। इसका मतलब है कि ईरान की अपनी हथियार बनाने की क्षमता कम है और उसकी हवाई क्षमताएं भी सीमित हैं। इजराइल के पास 1,69,500 सक्रिय सैनिक और 4,65,500 रिजर्व सैनिक हैं। उनके पास 600 से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं, जिनमें आधुनिक F-35 भी शामिल हैं। इजराइल का अपना मजबूत रक्षा उद्योग है, जैसे IAI, राफेल और एल्बिट, जो उसे हथियार बनाने में आत्मनिर्भर बनाता है।
उनके पास ड्रोन का भी एक बड़ा बेड़ा है। ईरान के पास अभी तक कोई जात परमाणु हथियार नहीं है। इजराइल के पास लगभग 90 से 400 परमाणु हथियार होने का अनुमान है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास परमाणु त्रयी न्यूक्लियर ट्रायड है, जिसका मतलब है कि वह मिसाइलों, ड्रोन और लड़ाकू विमानों तीनों के जरिए परमाणु हथियार डिलीवर कर सकता है। यह उसे मध्य पूर्व में एक बड़ी परमाणु शक्ति बनाता है। मिसाइल हमलों से खाड़ी क्षेत्र का हवाई क्षेत्र बंद हो गया, जिससे तेल कीमतें बढ़ीं। हालांकि तनाव कम होने पर तेल में गिरावट देखी गई। WTI में 7.2% की गिरावट, ब्रेंट 71.48 डॉलर प्रति बैरल। कुवैत, यूएई आदि के स्थानीय हवाई क्षेत्र बंद हुए। एयर इंडिया सहित कई एयरलाइंस ने मध्य पूर्व से उड़ानें रोक दी। तेल की कीमत गिरने पर अमेरिकी स्टॉक मार्केट में तेजी आई। निफ्टी S&P में 0.9 से 1% का उछाल देखा गया। 4 जून 2025 तक संघर्ष विराम हुआ है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच छोटे हमले अभी भी हो रहे हैं। इजराइल द्वारा इराक के हवाई क्षेत्र में उड़ान को इराक ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया है। इराक की सरकार अमेरिका और ईरान के बीच संतुलन बनाए रख रही है। यदि संघर्ष विराम टूटता है तो मध्य पूर्व एक बार फिर बड़े युद्ध की ओर जा सकता है, विशेषकर अगर परमाणु साइटों पर हमला शुरू हुआ। इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और ऊर्जा बाजार पर अस्थिरता कायम रहेगी। घटना को सैन्य समाधान से परे राजनयिक रास्ता कितनी जल्दी मिल सकता है, नीचे कमेंट में लिखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।